Okay, people, we were doing stoichiometry and we will continue with this. ठीक है? Okay, so we had Gay-Lussac's law of gaseous volumes या mole concept. ठीक है? So we had studied a little about this. So just a recap, this law is applicable only for gases. So when gases basically combine, ठीक है, जब gases का भाई साहब होता है combination, when gases combine or produced in a chemical reaction, when gases are combining or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure. अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर में ये रहेंगे, thus 100 milliliter of oxygen hydrogen will combine with 50 milliliter of oxygen to give 100 milliliter of water vapor. ठीक है, देखो भाई साहब आपका क्या है, H2 plus O2, ये आपका क्या दे रहा है, H2O दे रहा है. ठीक है, H2 plus O2 आपका क्या दे रहा है, H2O दे रहा है. ठीक है, सो इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो दिस विल बी 2H2, तो 2, तो मतलब अगर यहाँ पे देखो 2 moles of H2 will combine with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water, मतलब 100 milliliter of H2 will combine with इसका आधा 50 milliliter of oxygen to give 100 milliliter of water. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. 100 milliliter of hydrogen इसके आधे से कंबाइन करेगा, 2:1 है, 50 milliliter of oxygen to give how much, 100 milliliter of water vapor. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये. ठीक है, ओके. So 100 milliliter of oxygen plus 50 milliliter of water, H2 plus H2 plus O2, ये हो गया आपका. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैड ऑलरेडी सीन दैट डे. डाल्टन्स थियरी हमने किया था थोड़ा सा. ठीक है, ओके. ये आइसोटोप वाला भी हो गया था ना, एवरेज एटॉमिक मास. ओके, दिस वाज बेसिकली डन. मोल कॉन्सेप्ट ये भी हो गया था ना. ओके, सो मोल आपका कितना होता है देखो. ठीक है, व्हाट इज बेसिकली मोल, लेट्स लुक एट दिस. ठीक है, सो मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल बी बेसिकली व्हाट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, सो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से ये को हम यूज करते हैं. वी बेसिकली यूज दिस एज लेस. ये हो जाएगा आपका गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट. ठीक है, सो जैसे अगर समझ लो गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी. एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेट्स लुक एट दिस. 1 मोल, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल ऑफ अ गैस. ठीक है, अगर भाई साहब मैं 1 मोल किसी एलिमेंट का ले रहा हूँ, अगर 1 मोल किसी एलिमेंट का ले रहा हूँ बच्चा पार्टी, तो आपका ये हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट. अगर 1 मोल मैं किसी कंपाउंड का ले रहा हूं, अगर 1 मोल किसी कंपाउंड का ले रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट. दिस विल बी बेसिकली योर मॉलिक्यूलर वेट. 1 मोल ऑफ, अगर मैंने समझ लो एटम्स का लिया, मॉलिक्यूल्स का लिया, आयंस का लिया, इट विल बी इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. अगर 1 मोल ऑफ अ गैस ले रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफ अ गैस एट एनटीपी और एट एसटीपी, this will be equal to 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक और 22.4 लीटर्स, या हम इसको लिख सकते हैं 22400 मिलीलीटर्स. ठीक है, क्लियर, ओके. सो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हाउ मच, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम वाइज कितना हो जाएगा, 22.4. एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट expressed in grams will have this many number of atoms, molecules or ions, and this is the volume of the gas at STP. Are we getting this? Okay. Formula mass, it is used for ionic compounds. In ionic compounds कौन होते हैं भाई साहब? Ionic compounds are what people? Ionic compounds बताइए जरा फटाफट. Ionic compounds are compounds which are made up of ions. Ionic compounds are compounds which are made up of ions. ठीक है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड is an ionic compound. It is made up of sodium ion and chlorine ion. ठीक है, क्लियर है, ओके. So it is used for ionic compounds
इन आयनिक कंपाउंड्स क्लस्टर्स ऑफ आयंस एग्जिस्ट। तो जैसे देखो आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो इसका Na प्लस Cl माइनस KNO3, तो ये हो जाएगा K प्लस एंड NO3 माइनस, ठीक है। ये सब आपके क्लस्टर्स एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट आयन पेयर, तो कोई इंडिपेंडेंट आयन पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस इन सोडियम क्लोराइड 1Na इज सराउंडेड बाय 6। देखो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरा रहता है, और सिमिलरली एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम एटम से घिरा रहता है, 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है। हेंस इन NaCl फॉर्मूला मास इज यूज इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास मतलब कितना हो जाएगा, देखो NaCl का क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका हो गया 23 और इसका हो गया 35.5, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 5 + 3 8, 58.5 grams. This will be 58.5 grams, ठीक है। Thus formula mass of sodium chloride will be equal to how much, 58.5. Boron has 2 isotopes. कौन कौन से isotopes हैं, देखो 10 and 11 whose relative abundances are 20% and 80%. Atomic weight बोरॉन का कितना हो जाएगा बोलो, how much will be the atomic weight? आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे आया ये देखो, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक वेट कितना हो जाता है, दिस विल बी बेसिकली व्हाट 20 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है 10, तो ये वाला 20%, 20 इंटू 10 और ये 80 इंटू 11, 80 इंटू 11, ठीक है। 20 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 11 अपॉन 100, ठीक है। ये हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक वेट। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1080, दैट इज 10.8, ठीक है। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं और दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो बोरॉन का एक आइसोटोप हो गया 10B और दूसरा आइसोटोप हो गया 11B। ये कितना है 20% है, ये कितना है बच्चा बाड़ी 80% है। आपको पूछा गया कि एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बोरॉन का, ठीक है। व्हाट विल बी बेसिकली द एवरेज एटॉमिक मास, तो कैसे निकालेंगे इसको, दिस विल बी 20 इंटू दिस 10, ठीक है, प्लस 80 इंटू दिस 11 अपॉन 20 प्लस 80 दैट इज 100। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 200 प्लस 880, ठीक है, अपॉन 100। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 1080 अपॉन 100। ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये हो गया 10.8 ग्राम्स, ठीक है। दिस विल बी द एवरेज एटॉमिक वेट। द मास नंबर्स ऑफ 2 आइसोटोप्स, ठीक है, मास नंबर्स हैं 2 आइसोटोप्स के 20 एंड 21। इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 20.2, ठीक है, देन परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप मास ऑफ नंबर 20 इज हाउ मच, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो देखते हैं हम इसको, ठीक है। 20.2 हो गया एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज, देखो इसका परसेंटेज अगर मैंने 20 का परसेंटेज मान लिया x है, तो 21 वाले का परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, दिस विल बी 100 माइनस एक्स, है ना। जैसे पिछली बार क्या देखा आपने, 20 एक का है, दूसरे का कितना है 80, मतलब एक का 20 है तो दूसरे का कितना होगा 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो एक का अगर x है, 20 वाले का परसेंटेज अगर x है, तो 21 वाले का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ओके। तो आपका कितना हो गया 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स परसेंट प्लस 21 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास, है ना। दिस विल बी योर एवरेज एटॉमिक मास, और आपको दिया हुआ यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कितना है 20.2। जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट। ओके पीपल, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 20 इंटू एक्स, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच 20 इंटू एक्स, 21 इंटू 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 20x प्लस 2100 माइनस 21x अपॉन 100, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 20.2। अभी आप इसका मैथमेटिक्स कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 20.2 इंटू 100 हो गया, दिस विल बी हाउ मच 20.2 इंटू 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो 20x माइनस 21x, कितना हो गया माइनस एक्स प्लस 2100, ठीक है। तो ये हो गया 2020, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 2100 इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। कितना आ गया बोलो यहाँ पे माइनस 80, नहीं 20 और 100 माइनस, तो ये हो गया माइनस 80, है ना। दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स का परसेंटेज, तो एक्स मतलब आपने क्या माना था, लेट यहाँ पे हम अगर मानते हैं लेट आइसोटोप ऑफ मास
आइसोटोप, ये पहले लिखना चाहिए था वैसे, आइसोटोप ऑफ मास 20 बी ऑफ परसेंटेज एक्स। तो इसका मतलब आइसोटोप 20 इज हाउ मच, 80%, एंड आइसोटोप 21 इज हाउ मच, 20%। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके, सो यहाँ पे देखो दिस इज हाउ इट विल बी, तो x इज इक्वल टू 80। नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स विथ एटॉमिक मास 14 एंड 15, ठीक है। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज हाउ मच, दिस, व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द टू आइसोटोप्स? तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट आइसोटोप 14 बी ऑफ x% एंड आइसोटोप 15 बी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। वेरी गुड, 100 माइनस x% हो जाएगा इसका, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस जब हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी, 14.0067। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 14x प्लस 15 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। सिंपल, समझ में आ रहा है ये फॉर्मेट? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 140067, 1400.67। यहाँ पे कितना हो गया बच्चा बॉडी, 14x प्लस 1500 माइनस 15x, 14x माइनस 15x कितना हो जाएगा बोलो, माइनस x। इसको इधर लेकर जाओगे, ठीक है, तो 100.67 नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे आएगा 7 प्लस 3 10, 9 6 गया, 9 से 6 गया 3, है ना सर? वो तो पॉइंट में है। हाँ, लेकिन ये माइनस होगा ना, 1500 और यहाँ पे कितना है, 1400.67 है ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा ये, 7 प्लस 3 10, 9 से 6 गया 3, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 9 और ये गया 99.33, ठीक है, ये माइनस हुआ, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 99.33%। x की वैल्यू कितनी हो गई, 99.33%। तो इसका मतलब 14 का कितना हो गया, 14 का हो गया आपका 99.33%, और ऑब्वियसली बाकी का इसका हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 99.33 दैट इज 0.66% बाकी का हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। ये हो गया आपका नाउ दिस 99.33। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अबंडेंस ऑफ N14 आइसोटोप कितना हो गया, 99.33। सो ऑब्वियसली अबंडेंस ऑफ N15 आइसोटोप कितना हो जाएगा, 0.67%। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। एवोगाड्रोस लॉ एंड ग्राम एटॉमिक वेट्स, देखो सिंपल है, किसी भी वेट को जब तुम ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हो तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 म्यू, इसी को तुम ग्राम एटॉमिक मास में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम्स, ठीक है। और यही हो जाएगा उसके 1 मोल एटम्स का मास, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम इसको। एटॉमिसिटी, लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी हाइड्रोजन क्लोराइड भाई साहब क्या है, एक कंपाउंड है, उसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया ये। सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से बना हुआ है, H2 प्लस Cl2, ये क्या बना रहा है, 2HCl। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac लॉ इट इज फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, कोफिशिएंट देखो इसका क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, बस उसी रेशियो में डिवाइडेड होगा, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज गोइंग टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाँ, अरे बैलेंसिंग देखो ना, देखो यहाँ पे क्या है, H2 प्लस Cl2, ठीक है, ये क्या दे रहा है तुमको, HCl 2HCl। सिंपल है, देखो 1 1 और ये 2 ना, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, बस सिंपल है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने इसको 1 1 1 2 है, इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से, तो कितना हो गया बोलो, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, है ना। इसको डिवाइड कर दिया हमने थ्रू आउट, सो दिस विल बी व्हाट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज गोइंग टू गिव यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स हो जाएंगे,
देखो देखो, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है? 2, मतलब हाइड्रोजन हमेशा 2 एटम्स को लेकर चलता है, ठीक है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2। तो अगर मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं? 2। तो आधे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे? 1, है ना। आधे मॉलिक्यूल में 1 होगा, ठीक है। ओके, सो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाउ मेनी एटम्स? ऑब्वियसली 1 एटम, ठीक है। ओके, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन, क्लोरीन की एटॉमिसिटी भी कितनी है? क्लोरीन एग्जिस्ट है Cl2, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विल हैव हाउ मेनी एटम्स? 2 एटम्स, ठीक है। सो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विल हैव 1 एटम, ठीक है। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विल हैव 1 एटम, ठीक है। सो दिस विल बी 1 एटम ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। देखो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं हम? HCl है ना भाई साहब, HCl के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 1 सब गड़बड़ हो गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हैज हाउ मेनी एटम्स? एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl में कितने एटम्स हैं भाई साहब? 2 एटम्स हैं, H और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके? 2 एटम्स। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, in 1 molecule of the substance. Atomicity is the number of molecules present in number of atoms present in 1 molecule of the substance. For example, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई बोलो? 2, है ना भाई। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। क्लोरीन की कितनी हो गई बोलो? 2। हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? एक हाइड्रोजन एटम, एक क्लोरीन एटम, इसकी भी 2 हो गई, है ना। नाइट्रोजन की कितनी हो गई बोलो? 2, ठीक है। सोडियम की कितनी हो गई एटॉमिसिटी? 1, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 2, है ना। जैसे मैं बोलूँ NaOH, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? नहीं, Na ये और ये इसकी हो गई 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट और सब्सटेंस. तो आपका पहला क्या हो जाएगा? मोनोवैलेंट एटम, ठीक है. सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल कुड बी 1, एक ही हो सकता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हीलियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है भाई साहब? एक सिंगल उसमें एग्जिस्ट करते हैं. सो दीज आर नोन एज मोनो एटॉमिक. दीज आर नोन एज मोनो एटॉमिक. ओ व्हाई इज दिस टेकिंग भाई साहब? सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके चलिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे फटाफट से. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, एटॉमिसिटी. आप लोग 10th स्टैंडर्ड में भी इसको कर चुके हैं, ठीक है. तो एटॉमिसिटी मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल. एटॉमिसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स in 1 molecule. Number of atoms in 1 molecule. It is defined as a number of atoms present in 1 molecule of that element or substance. सोडियम में भाई साहब 1, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, हीलियम, कॉपर, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? मोनो एटॉमिक. सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल कुड बी 2 एज वेल. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन दिख ही रहा है भाई साहब आपका, क्या हो जाएगा ये? 2. ओके ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? सो दीज आर डायटोमिक. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल कुड बी 3 एज वेल. जैसे जैसे O3 ओजोन, इसमें कितने हो गए आपके? 3, ट्राई एटॉमिक. नंबर ऑफ एटम्स कुड बी 4 एज वेल, ठीक है. P4 जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, टेट्रा एटॉमिक. सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल कुड बी मोर देन 4. जैसे सल्फर में भी होता है, ठीक है, कुड बी मोर देन 4. सल्फर में कितना होता है आपका? 8. तो दिस इज नोन एज पॉलीएटॉमिक. एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक. जो भी 3 से ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा, उसको हम पॉलीएटॉमिक बोल देंगे सीधा, ठीक है. ओके, एवोगैड्रोस लॉ. लेट अस कंसीडर 10 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ अमोनिया एट STP. डेसीमीटर क्यूबिक मतलब 1 लीटर, मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 10 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे अमोनिया है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ अमोनिया. मोटे मोटे तौर पे आपको समझा दूं यहाँ पे, ठीक है. तो देखो 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया, इट इज अ गैस बेसिकली, ठीक है. 1 मोल ऑफ अमोनिया एज अ गैस एट NTP
विल कंटेन हाउ मच ऑफ वॉल्यूम, कितना हो जाएगा? नहीं, वॉल्यूम, वेरी गुड, 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक या 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 डेसीमीटर क्यूबिक। तो भाई साहब यहाँ पे पहले हम क्या बोलेंगे, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ अमोनिया एट एनटीपी कंटेन्स 1 मोल। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो अभी तुमको ये देखना है कि 1 डेसीमीटर क्यूबिक में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 अपॉन कितना हो गया ये बोलो, 22.4, ठीक है। तो तुम्हारा 10 डेसीमीटर क्यूबिक में कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 इंटू 10 अपॉन 22.4. This will be the number of molecules in 10 decimeter cubic of ammonia. Are we understanding the calculation? Calculation का आंसर चाहे जो भी हो, but this is how you are going to work things out. ठीक है, clear? Any confusion, people? Any confusion? Simple unitary method है, कॉन्सेप्ट को समझना है भाई साहब, ठीक है। What are 2 units in which the relation is? ठीक है, तो आपका डेसीमीटर क्यूबिक है, 10 डेसीमीटर क्यूबिक है, ओके। तो आपको देखो समझना है, रिलेशन इज बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूबिक, क्योंकि 1 लीटर आपके किसके बराबर होता है बच्चा पार्टी, 1 लीटर आपके बराबर होता है, सॉरी 1 डेसीमीटर क्यूबिक के, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक। सो 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 10 डेसीमीटर क्यूबिक कितना हो जाएगा, x मॉलिक्यूल्स, तो x कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 बाई 22.4, जो मैंने कैलकुलेशन किया था वही है, ठीक है। यूनिटरी मेथड से आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इसका पूरा आंसर आ जाएगा 2.688 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। So 10 decimeter cubic of ammonia has 2.688 into 10 raised to 23 molecules. Clear? Okay. So let us consider 10 decimeter cubic of butane at STP. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या यूनिट्स है, ब्यूटेन, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, क्या फॉलोइंग करेंगे, कितने कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक और लीटर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, ठीक है, C4H10 एट STP और NTP, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, कंटेन्स 1 मोल ऑफ ब्यूटेन विच इज हाउ मच, 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूल्स। सो देयरफॉर 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ दिस विल कंटेन हाउ मच, 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 अपॉन 22.4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कितना है, 10 डेसीमीटर क्यूबिक कितना कंटेन करेगा, तो 10 डेसीमीटर क्यूबिक विल बी 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 इंटू 10 अपॉन 22.4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका जरा कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, ऐसे कैलसी से कीजिए ना, हाँ कैलकुलेट फटाफट क्विक। हाउ मच इज इट, आया क्या, नहीं आ रहा, ओके। चलिए देख लेते हैं वैसे 1 मोल, तो आपका देखो यही हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 इंटू 10 अपॉन 22.4, दैट इज। तो आपने क्या देखा, जब हमने 10 डेसीमीटर क्यूबिक क्या लिया था, अमोनिया, 10 डेसीमीटर क्यूबिक अमोनिया एट NTP, कितना मॉलिक्यूल्स आया था, इतना ही मॉलिक्यूल्स आया था। 10 डेसीमीटर क्यूबिक ब्यूटेन लिया, कितना मॉलिक्यूल्स आया, इतना ही आया। तो सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही है एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, है ना भाई,
इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। यहाँ पे पिछली बार अमोनिया को भी आपने कितना लिया था 10 डेसीमीटर क्यूबिक, और आपने इसको क्या कहते हैं अपना अमोनिया के साथ क्या लिया भाई, ब्यूटेन C4H10, इसको भी आपने कितना लिया था 10 डेसीमीटर क्यूबिक, है ना। तो इक्वल वॉल्यूम्स और दोनों का कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया 2.688 इंटू 10⁻23। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल number of molecules. Equal volumes of gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. So Avogadro's law क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो 10 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ अमोनिया कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है भाई साहब 2.688 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 10 डेसीमीटर क्यूब को ब्यूटेन दैट इज ऑल्सो कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इसीलिए हम इस लॉ को क्या लिख सकते हैं, equal volumes of all gases contain equal number of molecules under same conditions of temperature and pressure। यही हो जाएगा आपका, ठीक है। equal volumes of different gases ammonia and butane contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure or normal conditions of temperature and pressure। ठीक है, क्लियर है। लेट अस कंसिडर वन कार्बन एटम, ठीक है। तो आपका देखो एक कार्बन एटम है, बट हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मास इन अ कार्बन एटम। देखो कभी भी जो एटम होता है उसमें ज़्यादा करके मास कहाँ से आता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। तो आपका यहाँ पे देखो कार्बन एटम में क्या हो जाएगा, कार्बन एटम का अगर मैं देखूँ आपका 12C6 है ना भाई, तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन्स कितने, इट हैज़ गॉट 6 प्रोटॉन्स। सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका क्या हो जाएगा 12 - 6 दैट इज 6 न्यूट्रॉन्स, है ना भाई। 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ओके, सो प्रोटॉन्स आपके कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 6, न्यूट्रॉन्स 6, ठीक है। कितना आ गया, तो सो वेट ऑफ वन कार्बन एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वेट ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, देखो एक पार्टिकल का वेट कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻²4, ठीक है। सो आपका 1.99। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसको ही ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम ऐड नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड किया, कितना आया 12। इसको आप सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ये जो एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg, इसके साथ मल्टीप्लाई। कितना आया कार्बन का एटॉमिक मास 12, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के साथ, सॉरी kg नहीं, ग्राम, ठीक है। सो दिस विल बी दिस मच ऑफ ग्राम, ये हो जाएगा मास ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉन्स के मास को नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मास ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा अपॉन मास ऑफ वन कार्बन एटम। अगर आप इसको देखो, मास ऑफ कार्बन एटम 12 है, इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे दैट इज मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो आपको बराबर ये आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, एवोगाड्रोस नंबर, दिस इज नथिंग बट एवोगाड्रोस नंबर। आपने अभी कैलकुलेट किया ना, मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना हो गया, इतना। तो आपके 12 ग्राम में, मतलब ये मास ऑफ कार्बन अगर मैं 12 ग्राम लिया, विच इज व्हाट 1 मोल, है ना। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम विल बी वेइंग हाउ मच 12 ग्राम्स, तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन विल कंटेन दिस मच। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23। अभी ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। इन दिस केस इट इज एटम्स, ठीक है, क्लियर। सो ग्राम एटॉमिक वेट क्या है, कुछ नहीं है। जब आप एटॉमिक वेट को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है, ग्राम एटॉमिक वेट। इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब आप मॉलिक्यूलर वेट को किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और GMW, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। एज आई सेड, इन केमिस्ट्री यू हार्डली हैव एनी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम्स, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट, द वेट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। देखो ऐसे समझो,
ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये कितना हो जाएगा बोलो? 16 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? 16 ग्राम। ओके, इस 16 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, है ना। तो मैं क्या बोल सकता, हाँ सर एक ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है ना? हाँ, तो 2 है लेकिन वो मॉलिक्यूलर वेट है। देखो दो चीज़ें आती हैं, एक होती है आपकी एटॉमिक वेट और एक होती है आपकी मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक वेट आपका 16 है, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32, 2 इंटू 16, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो गया? 16 ग्राम, ठीक है। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे, ठीक है। अब इसको उल्टा करके पढ़िए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स ऑफ O2 weigh how much? 16 grams. So weight of Avogadro's number of atoms, weight of Avogadro's number of atoms is called atomic weight. क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बोलो? 32 ग्राम। और इसमें कितने होंगे? इस एटम्स के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको अब कैसे लिख सकते हैं बोलो? 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 weigh how much? 32 ग्राम। लिख सकते हैं बोलो ऐसा, ठीक है। ओके, वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? 1 AMU, दैट इज हाउ मच? 1 इंटू, क्लियर है? तो वेट ऑफ n हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा? दिस इज इंटू दिस, तो आपका हो गया 1.008। सिंपल। जैसे ग्राम एटम देखो, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक वेट, है ना भाई। देखो अगर आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट है, किसका? कार्बन का, इसको तुम कन्वर्ट करोगे किसमें? ग्राम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 12 ग्राम्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? एटॉमिक वेट, या हम बोल सकते हैं 1 मोल का वेट, है ना, 1 मोल का वेट, है ना। क्लियर? ओके, सो 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 ग्राम, जो तुम अभी पूछ रहे थे। 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 इंटू 2 दैट इज 32। मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? देखो ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच? 32 ग्राम्स। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है? ओके। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे अभी आपने देखा एक एटम ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम्स का, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम्स का, क्योंकि आप वहाँ पे 2 एटम्स ले रहे हो, 2 एटम्स का वेट ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर? ओके। तो एग्जाम्पल जैसे देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1 इसका एटॉमिक मास प्लस 4 इंटू 1 इसका एटॉमिक मास, है कि नहीं। सो दिस विल बी 12 प्लस 4 दैट इज 16 ग्राम। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है। So that will be approximately 16.043 AMU is used to express the mass of one molecule, ठीक है। तो इसी को भाई साहब हम जैसे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कैलकुलेट कीजिए जरा, ऐसे ही ट्राई तो कीजिए। हो गया? हाँ करेक्ट है, 180। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, है ना। तो ये हो गया आपका 72 प्लस 12 प्लस 96, दैट्स गोइंग टू बी 6 प्लस 7 8 9 10, 7 प्लस 1 8 1 9 180, ठीक है। 180 ग्राम या 180 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। सो दिस विल बी, सो मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई साहब? 180 AMU, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32, 2 इंटू 16। चलिए ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जैसे देखो यहाँ पे
1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखो किससे बना है, 2 N2 से बना है, और N का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 ग्राम्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू 14 दैट इज 28 ग्राम्स। ये हो जाएगा क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और यही ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर, ओके। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as they are there in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। तो ये हम देख लेंगे। 1 mole of a substance always contains this much, मतलब इसको करेक्टली अगर हम देखें तो 6.022 into 10 to the power of 23 particles, that is atoms, molecules, यहाँ पे भाई साहब ions भी हो सकते हैं, ठीक है, electrons, protons, whatever, okay। The number of entities in 1 mole is called the Avogadro's number, ठीक है। The mass of 1 mole of a substance expressed in gram is called its molar mass, ठीक है। और the molar mass is numerically equal to the atomic molecular formula expressed in atomic mass unit, that is mu। molar mass of water कितना हो जाएगा बोलो, 18.02 ग्राम, 18 ग्राम होगा, आप कैलकुलेशन के पर्पसेस के लिए जो लेते हैं। H2O है ना भाई साहब, H2O है, so this will be how much, 2 into 1 plus 1 into 16, that will be how much, 18 mu, ठीक है, 18 mu, क्लियर है। इसी को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, 18 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर, ओके। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये हो जाएगा 18 mu। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये कितना हो जाएगा, देखो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 23 प्लस 35.5, दैट इज हाउ मच, 58.5 ग्राम्स, ठीक है, 58.5 ग्राम्स। क्लोरीन का क्या था, क्लोरीन का क्या निकालना है तुमको, मॉलिक्यूलर मास। तो क्लोरीन का देखो कितना होता है, 35.5 होता है उसका एटॉमिक मास, एक का ही इतना होता है एटॉमिक मास। तो कितना हो जाएगा ये 35.5 इंटू 2, दैट इज 71, ये हो जाएगा 71 म्यू विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 71 ग्राम, ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लियर, ओके। ग्राम मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, हमेशा 1 मोल का वॉल्यूम at STP, standard conditions of temperature and pressure, is known as gram molecular volume, and this is how much, 22.4 लीटर्स, और हम इसको लिख सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक, है ना। या अगर मिलीलीटर में एक्सप्रेस करना है तो देखो 1 लीटर होता है कितना, 1000 मिलीलीटर, सो ऑब्वियसली 22.4 लीटर्स कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 1000, एंड दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 22400 मिलीलीटर्स, ठीक है, क्लियर। सो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस मच। अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1 कार्बन प्लस 2 इंटू 16 का भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 12 प्लस 32, दैट इज 44 एटॉमिक मास यूनिट। इसको तुम कन्वर्ट करोगे किसमें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम, यही हो जाएगा इसके 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, ठीक है। तो अभी 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कंटेन्स हाउ मच, 22.4 लीटर्स और 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 ग्राम ऑफ एनी गैस, ठीक है, विल 44 ग्राम ऑफ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हाउ मच, 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक। आर वी क्लियर, 1 मोल हो गया ना इसका, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल, उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक या 22.4 लीटर्स। तो इसका मतलब 1 मोल में कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो गया भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट वेट, अभी कंफ्यूजन चालू होगा, ठीक है, अभी तक तो स्मूथ था, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चालू होगा, जस्ट 1 मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझ लीजिए ठीक से, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे समझते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, देखो
कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट होगा क्या? दिस विल बी इक्वल टू डेफिनेशन, अ नंबर विच डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द एलिमेंट required to or combine with or displace 8 parts by weight of oxygen, 1.008 parts by weight of hydrogen and this many parts by weight of chlorine or one equivalent weight of any other element. कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है? सो समझने की जरूरत भी नहीं है, डेफिनेशन के लिए इसको रटना है. लेकिन इक्विवेलेंट वेट बेसिकली होता क्या है, ठीक है? हाउ डू वी कैलकुलेट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ठीक है, अपॉन वैलेंसी ऑफ द. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना हो जाए बोलो? एटॉमिक वेट इसका कितना है? 23 और उसकी वैलेंसी कितनी है? 1, तो 23 हो गए, ठीक है? दैट विल बी बेसिकली एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज हाउ मच? 23. वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, मोनोवैलेंट एटम है वो, ठीक है? सो ये दिस विल बी बेसिकली हाउ मच? 23/1 दैट इज 23. ओके. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन ये कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 2 दैट इज 8. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन ये क्या हो जाएगा? आयनिक वेट अपॉन वैलेंसी. So let's look at this ionic weight, equivalent weight of an ion, ionic weight upon valency. जैसे समझो सल्फेट आयन है, सल्फेट कितना हो जाएगा? S का हो गया 32 प्लस 4 इंटू 16, तो 32 प्लस कितना हो गया? 64. कितना हो गया ये बोलो? 96, ठीक है? अपॉन इट्स की वैलेंसी कितनी है? ये जो चार्ज होगा ये इसकी वैलेंसी है, ठीक है? तो ये हो गया 2, दैट विल बी 48, ठीक है? क्लियर है? बाई कार्बोनेट आयन, तुमने ये आयन दिखा रहेगा NaHCO3 माइनस, ठीक है? ये NaHCO3 ये सेपरेट आउट हो गया तो ये HCO3 हो गया, ठीक है? ओके. कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 1 प्लस, इसका पहले हम एटॉमिक वेट निकाल देने, ठीक है? 1 + 12 प्लस 3 इंटू 16. इसकी वैलेंसी कितनी होगी बोलो? 1, ठीक है? इसकी वैलेंसी होगी 1, सो दिस विल बी 12 प्लस 48 नहीं 13 ना, 12 प्लस 1 13 प्लस 48 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 11. 4 + 1 5 61, तो ये हो गया आपका 61. आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड बहुत जरूरी है. देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट समझ में आ गया, क्या हो गया? उसका एटॉमिक वेट अपॉन उसका वैलेंसी. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट और एन आयन, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट और एन आयन will be equal to its atomic weight upon its valency, ठीक है? its valency, ठीक है? क्लियर है? जैसे अगर मैं बोलूं क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी हाउ मच? इसका एटॉमिक वेट कितना है? 71, 2 × 35.5 और इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट. क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिस विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट. जैसे अगर मैं पूछूं भाई साहब आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 2 × 14 दैट इज 28. और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 नहीं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है. देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3. कैसे 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 कैसे? देखो आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 and 5. इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस विल बी 28/3. इक्विवेलेंट वेट आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है? ओके. सो ये तो अभी हम देखेंगे भाई साहब बेसिसिटी क्या होती है, ठीक है? Alright. क्या हुई है? सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड. अभी इसको समझते हैं. देखो जैसे समझ लो HCl है, ठीक है? HCl इसमें कितने रिप्लेसेबल H एटम्स हैं? 1, ठीक है? तो ये हो जाएगा जितने रिप्लेसेबल, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H atoms in an acid is equal to the basicity of the acid, ठीक है? जैसे HCl है तो इसका मॉलिक्यूलर मास, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? HCl का इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl अपॉन इट्स बेसिसिटी विच इज़ 1. मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 1 + 35.5 अपॉन 1 दैट इज 36.5, ठीक है? क्लियर है? जैसे अगर आप देखोगे HNO3 ये आपका नाइट्रिक एसिड है. कितने रिप्लेसेबल H एटम्स हैं? 1. तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 will be equal to molecular weight of HNO3
अपॉन इट्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स विच इज हाउ मच 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 अपॉन 1। तो ये हो गया आपका 15 प्लस 48 अपॉन 1। 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, दैट विल बी 63। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो जाएगी आपकी बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो जैसे एसिड देखो यहाँ पे HCl है, HCl कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स हैं 1, 36.5 अपॉन 1। इक्विवेलेंट वेट भाई साहब कितना हो गया 36.5। आपका H2SO4 है, कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स हैं 2। H2SO4 का देखो H2SO4 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है, अपॉन इसकी बेसिसिटी कितनी है 2। बेसिसिटी इज हाउ मच 2। बेसिसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64 अपॉन 2, दैट्स गोइंग टू बी 4 5 6 7 8, 6 प्लस 3 9, 98/2, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 49, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है। H3PO2 है, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वो होगा m, लेकिन यहाँ पे इस पे मत जाइए, इसका होगा 1। मतलब ये H3PO2 में क्या होगा, H3PO2 जब डिसोसिएट होगा ये होगा H प्लस प्लस H2PO2 माइनस, ठीक है, ये होगा। मतलब यहाँ पे रिप्लेसेबल H एटम एक ही है, बावजूद इसके कि यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन रिप्लेसेबल H एटम्स आपके एक ही है, ठीक है। जो दिखेगा वो होगा नहीं ज़रूरी। देखिए H3PO3 है, यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है 3, लेकिन 3 नहीं रहेगा, 2 होगा रिप्लेसेबल। और H3PO4, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका 3, यहाँ पे होगा आपका 3। ये आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन वाइज याद रखना है, ठीक है। बाकी सब में तो जैसे HNO3 में भी देखो, HNO3 में भी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। वापस समझाएं, ये समझ में आ रहा है HCl, H2SO4 समझ में आ रहा है। देखो H3PO2 जो एसिड है उसमें सारे एटम्स H के रिप्लेस नहीं होंगे, सिर्फ एक एटम H का रिप्लेस होगा। देखो H3PO2 है, H3PO2 ये जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये होगा H प्लस प्लस H2PO2 माइनस। तो मतलब कितना एटम H का रिप्लेस हुआ, एक। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट कितनी हो जाएगी, जो भी इसकी मॉलिक्यूलर वेट आ रही है अपॉन 1, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखो यहाँ पे तुमने कैलकुलेट किया ना, जैसे अरे देखो यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 1 प्लस फॉस्फोरस का जो भी एटॉमिक वेट आएगा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा फॉस्फोरस का, प्लस 2 इंटू 16, ईजी तो है ये। हाँ m से रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूलर वेट है ये, मॉलिक्यूलर वेट है, तुमको इस पे ध्यान देना है, इस पे। मॉलिक्यूलर वेट तो तुम निकाल ही लोगे। यहाँ पे 36.5 जैसे कैसे आया मॉलिक्यूलर वेट, देखो ये 1 प्लस 35.5 अपॉन 1 आ गया, तो ये हो गया 36.5 अपॉन 1। तुमको इस पे ध्यान देना है, बेसिसिटी पे। तो यहाँ पे देखो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। इसकी बेसिसिटी क्या होगी, देखो H3PO3 है, H3PO3 इसका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी H2 प्लस, ठीक है, 2H प्लस होगा एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पे होगा HPO3 माइनस 2 माइनस, ठीक है। ये आपका जो 2H प्लस हुआ मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हुए हैं, तो इसीलिए बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई 2। मतलब इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा अपॉन इसकी बेसिसिटी दैट इज 2। H3PO4 यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होंगे, तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 3। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। सो ये कुछ एसिड्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर से, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन एन एसिड मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स बेसिसिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन एन एसिड मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा ऑफ एन एसिड, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स बेसिसिटी, ठीक है, क्लियर, ओके। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा,
एसिडिटी ऑफ अ बेस, एसिडिटी ऑफ अ बेस, समझते हैं इसको, ठीक है। समझ लो ये आपका क्या है, NaOH है, ठीक है, NaOH है। ये जब डिसोसिएट होगा तो होगा Na प्लस और OH माइनस, मतलब एक रिप्लेसेबल OH माइनस है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, देखो Na का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, और यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस पे 1, तो ये हो गया आपका 6 + 3 9 1 10, 2 + 1 3 1 4 40, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, क्लियर है। जैसे 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 आप यहाँ पे KOH ले लो, सेम वही देखो K प्लस और OH माइनस, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज K का हो गया 39 + 16 + 1 अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स, दैट इज 1, तो यहाँ पे हो गया 6 + 1 7, 9 + 7 16, 56 अपॉन 1, दैट इज 56, क्लियर है, क्लियर है। जैसे 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 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लो भाई साहब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसेबल OH एटम्स कितने हो गए 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, दैट इज 2, तो लेट्स लुक एट द मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम का हो गया कितना 40 प्लस ये वाला 2 × यहाँ पे कितना है 16, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 1, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन 2, सो दैट विल बी हाउ मच 40 + 2 × 17, दैट इज 34 अपॉन 2, दैट इज 74/2, दैट इज 37, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ कौन सा ऐड कर लिया ना हमने, 16 + 1 कितना हुआ 17, 17 × 2 कितना हो गया 34 हो गया ना, कंसिडर, ठीक है, अलग से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 40 + 34 हो गया 74/2, दैट इज 37, ठीक है। So equivalent weight of a base will be equal to what? Molecular weight of a base upon acidity of the base. जैसे NaOH का मैंने आपको दिखाया 40/1, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसेबल OH आयंस कितने हैं 1, तो ये हो गया 40/1, दैट इज 40। CaOH2 का दिखाया आपको मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने आपको रिप्लेसेबल दिख रहे हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो गया आपका M/3, ठीक है, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा अपॉन 3, मॉलिक्यूलर वेट जो भी आएगा। सो व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ अ बेस, acidity of a base is the number of replaceable OH atoms in a base, number of replaceable OH atoms in a base, that is called the acidity, clear? Okay. So number of OH groups in a base, equivalent weight of a salt, चलिए ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा, ओके, ठीक है, कल इसको करेंगे, नो इश्यूज़।